प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो वह उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट चीज हो रही यार, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? सीरियसली यार, आजकल जब भी मुंह खोलती हूँ मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने की रिलेशनशिप में ना आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, कहाँ की खुशियाँ। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है टू पुट एन एंड इनटू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तुम बैटमैन वाली को देख लें, जब तक बैटमैन नहीं मिला तब तक बोलती रही, अरे तुम तो कुछ करते नहीं हो, नाकार हो, नापुंसक हो, मैं तुमसे जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। और जिस दिन बैटमैन बन गया तो बोलने लगी, अरे तुम तो बैटमैन बन गई, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। हाँ, सब साला ना इस कहानियां का दोष है। लड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों साथ साथ, दोनों प्यार हुआ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं सुनाता, इसके बाद की कहानी मैं सुनाता हूँ। इसके बाद अगर लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, और हक किया तो प्रॉब्लम, तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता है। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। हाँ, पहले कुशन आए, फिर कर्टन आए, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं होते, फिर और कुशन आए। हाँ, एक तो जो चीज खरीदने जाएंगी वो चीज खरीद के आएगी नहीं। पहले 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, फिर 5 घंटे मॉल में बिता के सारी चप्पल उठा के लेके आएगी, फिर वापस 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कॉल आ जाएगा, कॉल उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये समझना। अरे 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट बात कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद अगर आई लव यू बोले बिना कॉल काटा तो प्रॉब्लम। सारी पूरी दिमाग की दही ना उस मोबाइल फोन ने की है। कति घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी है ये, पट्टा है साला पट्टा। एक तो उनके ऐड देख लो जी 1 पैसा पर सेकेंड, और कॉल करो और कॉल करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बातें थोड़ी ना बन जाती है करने को। और फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अगर तुम्हें हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? अरे मुझे क्या पता कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, जाके बादल से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना कुत्ता नहीं कुतिया है। Wherever you go, we follow। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा है, कोई और जाना चाहता है? नहीं, उसको सब पता था, वो तो उसके बीबी के चक्कर में बोलना पड़ा कि वो इंडिया जा रहा है। नहीं तो फिर 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो, सच सच बोलना कि मैं मुझसे दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे के मजाक उड़ा दिया दुनिया। अब पता चला कि ये आदमियों को ना इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। दैट्स बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। लोग बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना, क्योंकि अनसक्सेसफुल लोगों की ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा है दुनिया में। तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि लेट हो जाएगा, खाना खा लो, तो फिर खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाए। अरे मैं बोल रहा हूँ खाना खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? उसके बाद फिर घर आओ, पहले इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, और इन सबके बाद अपनी भूख तो ऐसे भी मर जाती है। और इस सब के बाद अगर आदमी कहीं पे भी बैठा हो ना चुपचाप, तो फिर वापस आके क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा हूँ मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ कि तेरा मुंह कैसे बंद करूँ। क्या सोच रहा हूँ, कैमरा लगा दो दिमाग में। और इन सब के बाद वी नीड टू टॉक, वी नेवर टॉक। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। और मैं तुझे बता रहा हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट में तो बॉस तुमसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन लड़कियों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंस जैसी कैसी बेकार चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज हो गए नहीं, आज भी बात पे लड़ाई होगी 2 महीने बाद, ये साला पता भी नहीं होता है कि 2 महीने के पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे किसी बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो अपने आप को साबित करने का, तुझे लग ही रहा होगा कि इस बात से तू अपने आप को साबित कर देगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तुमने नोट भी नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारी एक नादान सी उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द एंटायर आर्ग्यूमेंट विल फ्लश डाउन द गट। एंड मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डिड यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। किसने बनाया यार, किसने?
वो बीच आर्ग्यूमेंट में तुझे जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, तू उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करो हाँ, तो पूरा मुद्दा खत्म है। वो सही तुम गलत। वो शादी से पहले क्यों बचता है, वो नागिन क्यों बचता है? क्योंकि वो बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रही है तुम्हारी दुनिया में, इनका सिग्नेचर क्यों नहीं वो। अब तू बता, वो क्या करने आती तेरे पास? हाँ, अरे ये सब मैं जाकर करूँ तो उसकी किसी फ्रेंड को जाके कॉल करके अब ये सारी प्रॉब्लम गिनाओ तो तो बोलेगी हाँ तूने मेरी फ्रेंड को कॉल किया था, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड स्लीप विद हर? दिस इज रिडिकुलस यार।